नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से मुखातिब होता हूं। आज 22 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की चर्चा करेंगे। शेयर बाजार में गिरावट की अग्रिम भविष्यवाणी सत्य साबित। गौरतलब है, हमने आपको शेयर बाजार में गिरावट की अग्रिम सूचना विश्लेषण के जरिए प्रस्तुत की थी और लगातार आपको वार्न और अलर्ट किया था कि बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं, आप बचें। पिछले 4 दिनों में निवेशकों के लगभग 10.36 लाख करोड़ डूब चुके हैं। शेयर बाजार में धड़ाम से गिरावट दर्ज हुई और सिर्फ 4 दिन में ही निवेशकों के लगभग 10.5 लाख करोड़ की गिरावट या उसका नुकसान हुआ। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। शुक्रवार को छोटे और मंझले शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई। बीएसई का मिड कैप लगभग 2% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.96% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वही सेंसेक्स में 427 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज हुई और ये 59,037 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक भी में 110 अंक गिरकर 17,617 के स्तर पर बंद हुई। और यदि 4 दिनों का हम सेंसेक्स में गिरावट देखें तो ये 2272 अंकों की बड़ी गिरावट पिछले 4 दिनों में दर्ज हुई है, जो लगभग 3.56% माना जा रहा है। बाजारों के अंदर गिरावट के अनेक कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण ग्लोबल मार्केट में लगातार गिरावट, अमेरिका सहित बड़े वैश्विक बाजारों में लगातार 5 दिनों से गिरावट का दौर चल रहा है और इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। यहाँ भी गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी की संभावनाएं, यूएस फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद रही और बॉन्ड यील्ड के अंदर उछाल के चलते इन्वेस्टर जोखिम लेने से बच रहे हैं और भारत के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई एवं कच्चे तेल के भाव 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों सहित भारत में महंगाई के साथ बेरोजगारी दर बढ़ी है। कच्चे तेल के भाव लगभग 7 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोरी दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेशक भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं और वो महंगे बाजार से निकलकर दूसरे बाजार जापान एवं यूरोप के आकर्षण वैल्यू वाले बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण वजह रही जिससे बाजारों के अंदर गिरावट दर्ज हुई। भारतीय कंपनियों के अंदर दिसंबर तिमाही में भी भारतीय कंपनियों का मुनाफे के अंदर भी बहुत आकर्षक दर से बढ़ोतरी नहीं देखी गई। ये बात अलग है कि रिलायंस का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 20,539 करोड़ दर्ज हुआ और रिलायंस ने यहाँ तक कहा कि हमने 80,000 लोगों को नौकरी दी है पिछले 9 महीनों में और 38.1 लाख रुपए की कमाई हुई निवेशकों को रिलायंस के प्रति शेयर के ऊपर। तो दोस्तों, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग आकलन दर्ज हो रहे हैं और यदि हम कुछ शेयर्स के ऊपर बात करें तो जोमेटो के अंदर 9% की बड़ी गिरावट हुई और ये साल के निचले स्तर पर ये दर्ज हुआ और ये 17% पिछले 4 दिनों में जोमेटो का शेयर टूट चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण शेयर यदि ये पेटीएम को भी देख लें, ये 952 रुपये के ऑल टाइम लो पर चला गया है और ये भी गौरतलब है कि प्रमुख शेयर्स के अंदर लगातार गिरावट भी दर्ज हुई है। अब बाजार में क्या करें दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको तुषार ग्लोबल सर्विसेज के बैनर के ऊपर आप तक पहुंचाई जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये लाजमी है। अब क्या करें बाजारों में, अब क्या करना चाहिए शेयर बाजार में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि आगामी बजट बिल्कुल सर पर है। फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर भारत सरकार बजट घोषित करेगी और उस बजट को ध्यान में रखकर
यदि आप निवेश करेंगे तो आप दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। फर्टिलाइज़र एवं कृषि उपकरण संबंधित कंपनियों एवं उद्योग धंधों की कंपनियों पर आप नज़र रख सकते हैं। गौरतलब है कि फरवरी महीने के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें गोवा, पंजाब, यूपी और झारखंड एवं मणिपुर है। कोई भी सरकार इस समय कोई बड़ा रिस्क संभवतः ना ले और वो किसानों को नाराज संभवतः ना करें, और मिडिल क्लास लोग, मध्यम आय वर्ग लोगों को भी उनके विकास, उनकी उन्नति के ऊपर भी उनको नज़र रखनी चाहिए कि ये एक अंतिम मौका होगा भारत सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले एक अपने वोटर्स को लुभाने का भी। रेलवे स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी कंपनियों पर भी नज़र रखी जा सकती है। आगामी सप्ताह पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखनी उचित रहेगी। पावर और मेटल स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। आगामी सप्ताह आप नज़र रख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 326 का ये फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, और हिंदुस्तान जिंक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक के हम यदि वॉल्यूम एनालिसिस पे नज़र डालें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि यदि मंथली एवरेज वॉल्यूम देखें हिंदुस्तान जिंक के अंदर तो ये 6 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम बनता है, और लगभग 33.20 यानी का ये डिलीवरी एक मंथली एवरेज बनती है, यानी 2 लाख शेयर्स की। अब वीकली यदि वॉल्यूम एवरेज पे भी हम नज़र डालें तो ये लगभग 8 लाख शेयर्स का बनता है और 2 लाख शेयर्स की डिलीवरी की तरफ इशारा होता है। यदि हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 4 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था और उस 4 लाख शेयर्स के अंदर 2 लाख शेयर्स हिंदुस्तान जिंक के डिलीवरी में लिए गए, जो लगभग 52.31% बनता है। यानी एवरेज वीकली वॉल्यूम के साथ साथ में यदि डिलीवरी के ऊपर नज़र डालें तो इसके अंदर बहुत अच्छा आकर्षक वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और यदि पिछले ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को देखें तो इसमें एकदम से 24 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुई है। 24 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और इसके अंदर वॉल्यूम भी लगभग 5 लाख शेयर्स का डिलीवरी पिछली ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को हुआ है। तो यदि मंथली एवरेज वॉल्यूम देखें डिलीवरी का तो 2 लाख है, और लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5 लाख शेयर्स की डिलीवरी हुई है। ये एक पॉजिटिव समझ बनती है कि इसके हिंदुस्तान जिंक के अंदर अच्छी मूवमेंट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बन सकती हैं। दोस्तों, इसके ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा। दोस्तों, दूसरा हमारा शेयर्स है वो भी मेटल स्टॉक्स की तरफ ही है। वेदांता पे आप नज़र रख सकते हैं। ये 323 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ, लगभग 1.18% डाउन यानी लाल निशान में अंदर। इसके अंदर भी यदि हम वॉल्यूम देखें तो एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है इसका यह एक वीकली आ रहा है लगभग 3 करोड़ शेयर्स का आ रहा है, और उसके अंदर से 1 करोड़ जो स्टॉक है वो डिलीवरी हो रही है। और यदि पिछले यानी थर्सडे को देखें तो इसमें 80 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, इसमें 32 लाख शेयर डिलीवरी में गए। और यदि पिछला ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को देखें तो उसमें 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम नज़र आ रहा है और उसमें 32 लाख शेयर्स डिलीवरी में है, जो कि 28.81% है। ये बहुत अच्छा वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड हो रहा है। साथ में डिलीवरी भी इसकी बहुत आकर्षक परसेंटेज में आ रही है। तो कुल मिला के इसके अंदर तेज़ी नज़र आती है। तीसरा स्टॉक हमारा जो होगा वो होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। सरकारी क्षेत्र की पावर ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी कंपनी पावर ग्रिड, इसके ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। दोस्तों, आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को टैप करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। एक और महत्वपूर्ण बात,
बाजार के सितारे हमारा एक लाइव प्रोग्राम हर दिन लगभग 10:15 बजे आप तक पहुंचता है। आप उसको भी देखना ना भूलें, मंडे टू फ्राइडे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।